हेलो गाय, हाउ आर यू। अभी जो हमने कोर्स कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो हर एक का वो एक एक एक्सपेरिमेंट का अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग अपडेट रहें। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसमें BOD मीन्स द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और मैं उसका डिटेल में अगर जाना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for our microorganism to oxidize the harmful organic compound to harmless, या the oxidation या the digestion of long chain compound to small chain compound which is suitable for then that industry will discharge in the river or canal। ठीक है बेटा। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का एक रिक्वायरमेंट होता है। इस एक्सपेरिमेंट का हेडलाइन है एस्टिमेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एज मिलीग्राम पर लीटर। एज मिलीग्राम हर एक का वो भी होना चाहिए कि कौन से उसमें मैयर किया जाए। तो मिलीग्राम पर लीटर और ppm तकरीबन एक जैसा है। रिक्वायर्ड उसमें क्या है, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड उसमें केमिकल रिक्वायर्ड है और ग्लासवेयर रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। केमिकल उसमें क्या है, केमिकल उसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड केमिकल है सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट का एक नॉन सोल्यूशन आपको चाहिए। वो हम बनाते हैं जितना कम मोलर हो, 0.01 मोलर, क्योंकि हाइड्रेशन में हमारे पास आसानी हो। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट। इंडिकेटर उसमें स्टार्च है। स्टार्च आपने 1% लेना। 1% मीन 1 ग्राम पर 100 ml। उसके बाद H2SO4 तो आपके पास कंसनट्रेटेड पाउडर जिस सारा 98% है वो आपने एक ग्लास बॉटल में अपने लिए अलग रखना है। MnSO4 है। MnSO4 का किस तरह बनाना है, MnSO4 आपने 480 ग्राम पर लीटर आपने बनाना है। तो ये आपके पास केमिकल होना चाहिए, यानी एक आपके पास टाइट्रेन होना चाहिए कि जिसके साथ आप टाइट्रेन के वो द फॉर्म ऑफ सोडियम थायोसल्फेट H2O3, और उसमें कुछ हाइड्रेट व पायोहाइड्रेट है। H2SO4 तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो गया बेटा, और इंडिकेटर है उसमें स्टार्च इंडिकेटर है, MnSO4 है, और एक केमिकल जो इस उसमें नहीं लिखा वो एजाइड सॉल्यूशन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये तो केमिकल हो गए। इक्विपमेंट में आपके पास भी इक्विपमेंट भी होनी चाहिए। इक्विपमेंट क्या है बेटा, तो आपके पास एक बैलेंस है, क्योंकि केमिकल तो ऐसे नहीं होगा। वो आपने एक नॉन क्वांटिटी, यानी एक नॉन मोलर है तो उसका एक नॉन क्वांटिटी आपने डाइल्यूट करना है। जिस तरह आपने मैं स्टार्च का कह रहा हूँ 1 ग्राम पर 100 ml, वो भी एक वे करना है। उसके लिए भी बैलेंस हो। 480 ग्राम जो MnSO4 है वो भी आपने वे करना है। और इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड तो ऐसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो वे बैलेंस आपके पास होना चाहिए। बाकी आपके पास इनक्यूबेटर होना चाहिए। इनक्यूबेटर हम ड्यू ऐसा करते, BOD हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट डे पे हम ड्यू करते हैं और फिर सेकंड डे, और सेकंड डे BOD हम ड्यू जो है वो हम 5 डेज आफ्टर करते हैं। तो सैंपल हम रखते हैं किस में, इनक्यूबेटर में, एट कंट्रोल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री C पे हमने इनक्यूबेटर में रखना है। और वो इनक्यूबेटर अनइंटरप्टेड आपके पास होना चाहिए, हर वक्त ऑन होना चाहिए, हर वक्त ऑपरेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये सैंपल की दो है इनक्यूबेटर में रखना, क्योंकि डार्क से वो महफूज डार्क में हो सैंपल, और एक कम टेम्परेचर। डार्क में इसलिए हो कि ऐसा ना हो कि उस पर लाइट, और लाइट की वजह से फिर अगर सैंपल में अलगल पंगल है तो ज़रूरी है कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और ऑक्सीजन फ्री हो। तो ये चीज़ें हैं, डार्क प्लस कम टेम्परेचर के उसमें एक्टिविटीज़ ना हो। ठीक है बेटा। तो आपके पास इनक्यूबेटर भी होना चाहिए, और वो फिक्स एट टेम्परेचर 18 डिग्री C। ये तो इक्विपमेंट्स हो गए। और केमिकल का मैंने भी बताया, केमिकल तकरीबन 5 है। स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन है, MnSO4 है जो मैंने कहा 480 ग्राम पर लीटर, एजाइड सोल्यूशन है, और फिर उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके पास इंडिकेटर है, आपके पास स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इक्विपमेंट में ग्लासवेयर में आपके पास
300 ml BUD बॉटल जो आते हैं बड़े कॉस्टली है, तो आजकल तकरीबन एक बॉटल आपको 5000 रुपये में मिलेगा। तो आपने एक सैंपल का 3 सैंपल लेने हैं 300। एक में फर्स्ट डे पे आपने ड्यू करना है, जितना आ जाए वो अपने साथ लिख लें, और एक का आफ्टर 5 डेज। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अनइंटरप्टेड डेट कंडीशन 18 डिग्री C और इनक्यूबेटर में आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट डे पे आप लोगों को क्या करें, फर्स्ट डे पे आप लोग 300 ml सैंपल जो आपने उन्हें दिया है, 3 बॉटल में आप एक सैंपल जब लाते हैं, वो जिधर का भी हो, पेपर मिल्क का हो, शुगर मिल्क का हो, डोमेस्टिक वाटर का हो, पब्लिक हेल्थ का वाटर का हो, तो आप उसका तकरीबन आपके पास 1000 ml होना चाहिए BUD के लिए सिर्फ, क्योंकि BUD में हम 3 सैंपल लेते हैं, एक को फर्स्ट डे पे ड्यू करते हैं और 2 को इनक्यूबेटर में रख के उसके बाद करते हैं। ठीक है भैया। फर्स्ट डे पे जब आप ड्यू करते हैं तो क्या करते हैं, एजाइड का तो एजाइड सॉल्यूशन का मैंने आपको नहीं बताया। ये तकरीबन 3 केमिकल से बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम आयोडाइड है और NaN3 है। उसका भी प्रोपोर्शनलिटी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेते हैं तो 500 ग्राम और सोडियम आयोडाइड उस के साथ 135 ग्राम और सोडियम एजाइड जो है वो 40 ग्राम। ये 1 लीटर सोल्यूशन आपने एजाइड का भी बनाना है। प्रोसीजर बेटा क्या है, तो आपने तो मैंने आपको बताया है कि 3 बॉटल आपने 300 ml और उसका सर के ऊपर कैप भी के ऊपर भी ओवरफ्लो हो कि वो सील हो जाए, वाटर सील हो हम उसको कहते हैं, कि अंदर ऑक्सीजन न जाए। तो 2 तो फर्स्ट डे पे आपने रख दिया इनक्यूबेटर में, लेकिन 1 बॉटल का ड्यू जो है फर्स्ट डे वाला वो करना है। तो बॉटल फिल करो, तो उस फिल बॉटल में आपने क्या करना है, 2 ml ऑफ MnSO4 सोल्यूशन डाला है, 2 MnSO4 सोल्यूशन, और आपका पेपेट बॉटल को टच न करके बल्कि वाटर में इंसर्ट करके आपने वो 2 ml डिस्पेंस करना है। आफ्टर दैट तो आप उसको ढक्कन लगा दे, लिड लगा दे और उसको बाय जेंटल इन्वर्शन 10 टाइम या 20 टाइम का उससे आपका को तकरीबन येलो कलर डेवलप होगा, सो प्रॉपर्ली मिक्स होगा। फिर उसके बाद आप क्या कर ले, 2 ml ऑफ अल्कली आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन। ये जो एजाइड सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ ना कि 3 का सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्राइड का या सोडियम एजाइड का जो मिक्सचर है उसका भी 2 ml डालना है और फिर भी लिट करना है, ढक्कन लगाना है और उसको 10 टाइम या 20 टाइम आपने जेंटल वो करना है कि वो मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपने उसको क्या करना है, उसको स्टे करना है, उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट तकरीबन हाफ ऑफ द बॉटल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आफ्टर 5 मिनट वेट के बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने 2 ml ऑफ H2SO4 सोल्यूशन डालना है। तो 2 ml ऑफ H2SO4 सोल्यूशन का क्या उसमें रोल है, वो जो प्रेसिपिटेट बने हुए वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। जब प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व हो जाएंगे तो आप उसको, और 2 ml ऑफ H2SO4 के बाद भी आपने जेंटल इन्वर्शन और वो करना है कि ये मिक्स हो जाए 10 टाइम। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने सैंपल को 300 पूरा कर लेना है, और 300 नहीं लेना तो 200 ले ले, उससे बाई ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले ले और टाइट्रेशन प्लस में वो कर ले, कन्वर्ट कर ले। टाइट्रेशन प्लस में फॉरवर्ड करने के बाद आप उसमें स्टार्च इंडिकेटर 2-3 ड्रॉप डाल लें, और अपना ब्यूरेट जो है, जो शुरू में हमने सोडियम थाइसल्फाइड सॉल्यूशन बनाया है 0.01, वो उससे फिल कर ले। और फर्स्ट जो हमारे पास है इनिशियल पॉइंट आपने नोट करना है, 0 कर ले या इनिशियल पॉइंट जो भी है आप उस अपने साथ लिख लें। ठीक है, टाइट्रेशन स्टार्ट कर ले, और एंड ऑफ टाइट्रेशन क्या होगा, एंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये जो येलो कलर हमारे साथ में MnSO4 की वजह से या प्रेसिपिटेट की वजह से बना है वो डिकलराइज हो जाए, और वाटर सैंपल का जो कलर आपने शुरू में लिया वो कलर अपीयर हो जाए, वो आपका एंड पॉइंट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो DO मिलीग्राम पर लीटर
DO मिलीग्राम, कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो फार्मूला क्या है, DO 2 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू A इंटू M इंटू 2 इंटू 1000 इंटू A इंटू M इंटू 8 इंटू 1000 और डिवाइड बाई ml ऑफ सैंपल। तो अभी मैं सारे का बता रहा हूँ कि A क्या है। A इज इक्वल टू ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो ब्यूरेट से आपका इस्तेमाल हुआ। M क्या है बेटा, M है मोलरिटी ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट, क्योंकि आपने अगर 5 ml यूज़ होगा 10 ml यूज़ तो आपको ये भी चाहिए फार्मूला में कि उसकी मोलरिटी क्या थी। 8 क्या है, 8 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। और 1000 क्या है, वो कन्वर्जन फैक्टर है। और ml ऑफ सैंपल अगर आप 300 ml लेते हैं तो डिवाइड बाई 300, अगर आप उसको पूरा इस्तेमाल नहीं करते और 200 तो डिवाइड बाई 200। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया DO2 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू A इंटू M इंटू 8000 कर ले, बस 8 इंटू 1000 तो डिवाइड बाई ml ऑफ सैंपल। A ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज, M मोलरिटी, 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन और 1000 जो कन्वर्जन फैक्टर है कि हमारे पास 200 ml में इतना DO है तो 1 लीटर में क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने साथ बेटा जिससे आप जितना आ जाए वो अपने साथ लिख ले बुक में और उसको लिख दे बस DO। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, वो जो सैंपल आपने रखे हैं इनक्यूबेटर में वो 2 नम निकालने हैं, उसी के साथ वही ट्रीटमेंट करना है। 2 ml ऑफ एमिनोसोपोर सोल्यूशन और डालना है और बाय जेंटल इन्वर्शन आपने 10 टाइम 20 टाइम कि वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अल्कली आयोडाइड भी एजाइड सोल्यूशन वो भी 2 ml डालना है, वो भी उस तरह 10 टाइम, क्योंकि बॉटल पूरा फिल होता है तो आपने इस तरह आपको मिक्स करना है। फिर उसके बाद देख ले उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, हाफ ऑफ द बॉटल या 1/3 ऑफ द बॉटल वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आफ्टर 5 मिनट जब ये प्रेसिपिटेट सेटल हो जाए तो आफ्टर 5 मिनट आपने 2 ml ऑफ इटोसोपोर दोनों बॉटल में डाला है, 2 in 1 and 2 in the second। ठीक है, और फिर भी आपने ढक्कन लगा के ग्लव्स लगा के, क्योंकि एसिड भी आपने मिक्स किया और कंसनट्रेटेड भी मिक्स किया, तो आप उसको मिक्स कर लें। ठीक है, जब मिक्स हो जाए तो ये प्रेसिपिटेट डिज़ॉल्व हो जाएंगे और आपने फिर नेक्स्ट स्टेप में उसी से 200 ml लेके बाई ग्रेजुएटेड सिलेंडर और टाइट्रेशन प्लस में डालना है। टाइट्रेशन प्लस के साथ 1-2 ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर और फिर वही टाइट्रेट जो ब्यूरेट में आपके पास है, इनिशियल पॉइंट आपको इनिशियल रीडिंग आपको मालूम होगा और जितना इस्तेमाल होगा। एंड पॉइंट क्या है वही मैं दोहराता हूँ कि एंड पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, कलरलेस डीकलराइज या सैंपल कलर, जो वाटर कलर आपने शुरू में रखा था वही कलर अपीयर हो जाए तो आपके पास एंड पॉइंट होगा। तो ये टाइट्रेशन करके इसमें ड्यू कम होगा। तो ए फिर आपने BOD को निकालना है, तो BOD फर्स्ट डे ड्यू माइनस सेकंड डे ड्यू मल्टीप्लाई बाई 8000 डिवाइड बाई ml ऑफ सैंपल, ये आपके पास BOD आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। क्योंकि टाइम इसका ज़्यादा फिर हो जाता है तो फिर वीडियो भेजने में मसले मसाइल आ जाते। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवा दूंगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच बेटा।